की पूर्णिमा है और आज के दिन हम जो है श्राद्ध पक्ष स्टार्ट हो जाता है और ये अश्विन अमावस तक ये चलेंगे। तो श्राद्ध क्या है? श्राद्ध वो है जो हम श्रद्धा से अपने पितरों को जो है हम अर्पण करते हैं, दान पुण्य करते हैं, इस दिन उनको याद करते हैं जो कि इस दुनिया से चले गए हैं। हमारे कोई भी नियर जो होते हैं वो जब उनकी मृत्यु हो जाती है तो कहा जाता है कि हम शरीर तो यहीं ख़त्म हो जाता है, लेकिन जो आत्मा है वो ट्रैवल करती है और बस उस आत्मा के लिए जिसे कहिए कि ना हम ये जो श्राद्ध हैं हम मनाते हैं। अब श्राद्ध में क्या होता है कि कहा जाता है कि हमें अपनी जो 3 जनरेशन है ना पिछली, उनके लिए हमें जरूर श्राद्ध करना चाहिए। जैसे कि किसी के पिता की मृत्यु हो गई, फिर दादा और फिर परदादा, और इन तीनों को 3 देवताओं के समान माना गया है। तो कहा यह जाता है कि जो यमराज हैं वो यमलोक से जितनी भी आत्माएं हैं उनको 1 महीना पहले जब सावन की पूर्णिमा आती है ना तो उनको वो आज़ाद कर देते हैं और जब जो हमारे जो पेड़ पौधे हैं, जो उनकी कोपलें हैं, उसके ऊपर आकर जो हमारे पितर हैं वो विराजमान हो जाते हैं और फिर जब है हम उनका श्राद्ध करते हैं तो वो वहाँ से उन्हें ग्रहण करते हैं। तो ये कुछ कथाएं हैं जो कि पुस्तकों में लिखी हुई हैं। अब श्राद्ध में हम क्या करते हैं कि हम पंडित को तो खाना खिलाते हैं, लेकिन सबसे पहले हम कौवे का, कुत्ते का और गाय का ग्रास रखते हैं। अब ये भी कई कथाएं हैं कि कौवे का कहा जाता है कि एक बार इंद्र का बेटा जयंत, उसने कौवे का रूप धारण किया और वो सीता माँ के पैर पे चोंच मारकर भाग गया। तो रामचंद्र जी ने उसके पीछे तीर छोड़ दिया। अब वो बेचारा बचने के लिए इधर उधर भागता रहा, किसी ने उसको अपने में वहाँ पे शरण नहीं दी। तो हार के जो है वो तीर जो है उसकी आँख में लग गया और वो उसकी एक आँख चली गई। इसीलिए कहा जाता है जब कौवा है उसकी एक आँख है। वैसे तो उसकी 2 होती हैं, लेकिन वो जब देखता है तो वो एक ही आँख से देख पाता है। अगर वो राइट देखता है तो एक आँख से देखता है और लेफ्ट देखता है तो तब वो लेफ्ट एक आँख से देखता है, तो दोनों आँखों से नहीं इकट्ठा देख पाता। तो ये कुछ कथाएं हैं। तो फिर वो जब बहुत रोया तो रामचंद्र जी ने कहा कि अच्छा, मैं तुम्हें ये कहता हूँ कि कभी भी कोई श्राद्ध करेगा तो सबसे पहला ग्रास जो है वो तुम्हें देगा। तो इसलिए जो है ये जो कथा है ये हमारी बनी हुई है। अच्छा, कुछ हम अगर साइंटिफिकली सोचें तो हमारे वैसे हिंदू धर्म के हर किसी ना किसी चीज़ के पीछे लॉजिक्स तो हैं ही जरूर, हमें चाहे अभी नहीं पता है, लेकिन कई चीज़ों के बहुत लॉजिक्स होते हैं। अब मेरे हिसाब से कि जैसे कौवे को खिलाते हैं, तो कौवे एक ऐसा प्राणी है जो काफ़ी 10-12 साल उसकी उम्र होती है और ये कहा जाता है कि जैसे कौवा जब कोई बीज खाता है और फिर वो कहीं पे जब उसकी बीज गिरती है तो वहाँ पे पेड़ उग जाता है। जैसे पीपल का पेड़ है, या मतलब उसके लिए हमने कभी नहीं देखा होगा कि हम पीपल के पेड़ को जगह जगह लगाते हैं। तो ये कौवा एक ऐसा प्राणी है कि जो उसके बीज खाता है और फिर वो जगह जगह जो है पीपल के पेड़ उगते हैं, और जो कि बहुत अच्छे होते हैं पीपल के पेड़, क्योंकि वो 24 घंटे में ऑक्सीजन देते हैं। तो साइंटिफिकली भी इन चीज़ों का ना कुछ जरूर महत्व है। तो बस इसीलिए जो है हम जो है पहले कहते हैं कि हम कौवे को वो देते हैं। और जैसे गाय को खिलाया जाता है या कुत्ते को भी खिलाया जाता है, तो मतलब यही दिखाया जाता है कि हमें जानवरों से भी प्यार करना चाहिए। ये नहीं कि जानवरों को हम प्यार ना करें। तो इनको अगर हम साइंटिफिकली देखें या उनको वैसे देखें ना, तो ये भी एक बहुत ही अच्छी चीज़ है कि जो हमें ये सिखाई गई है। अच्छा, महाभारत में भी 1-2 कथाएँ हैं। एक तो है कि जैसे कर्ण की जब मौत हुई तो वो जब स्वर्ग में गया तो उसे खाने की जगह सोना मिला सिर्फ। तो कर्ण ने कहा कि ये कोई खा थोड़ा ना मैं सकता हूँ। तब इंद्र देवता ने उसको बोला कि तुमने सारी जिंदगी कोई अपने पितरों के नाम पर कभी कोई दान पुण्य नहीं किया, सिर्फ तुम सोना दान करते रहे। तो कर्ण ने बोला कि भी मेरे को अपने पितरों के बारे में पता ही नहीं था, तो मैं कैसे करता। तो फिर कहते हैं कि इंद्र देवता ने उसको 16 दिन के लिए पृथ्वी पर भेज दिया इसी श्राद्ध पक्ष में, और कहा कि तुम जाओ और अपने पितरों के नाम का दान पुण्य करो, लोगों को खाना खिलाओ, पंडितों को खाना खिलाओ, सबको भोजन कराओ, गरीबों को दान खाना खिलाओ, तो जिससे कि तुम्हारे पितृ खुश हो जाएं और फिर तुम जब वापस आओगे तो तुम्हें भी भोजन मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। तो ये भी एक कथा है कि जिससे कहा जाता है कि हम श्राद्ध क्यों करते हैं। एक और कथा है महाभारत में कि निमि ऋषि थे, उन्होंने ये श्राद्ध की प्रथा स्टार्ट की थी। तो वो सब देवताओं के नाम पे मतलब उनको खाना खिलाया जाता था। तो कहते हैं कि सब देवता कहने लगे कि हमें इतना भोजन मिल जाता है कि हमारा तो शरीर ही खराब हो गया है। तो फिर अग्नि देवता आ गया है, उन्होंने बोला कि कोई बात नहीं, जो मेरे को है अग्नि में जो है वो हम खाना डालेंगे तो उनका जो है इसलिए उनको ज़्यादा खाना नहीं पहुँचेगा। तो ये भी कथा है कि इसीलिए हम जो है जब श्राद्ध करते हैं तो अग्नि में भी उसको थोड़ा सा भोजन जरूर डालते हैं, तो जिससे कि देवता जो हैं उनके पेट ठीक रहे। तो ये कई कथाएं हैं कि जो हमें
अपनी पुस्तकों से पता लगती हैं। अब श्राद्ध में हम क्या करते हैं, हम ब्राह्मणों को बुलाते हैं और जो है जो भी हमारे पूर्वज चले गए हैं उनके नाम का उच्चारण करके ब्राह्मण जो हैं उनको जल से, हम भोजन से, या हम कोई कपड़े देते हैं, उनका नाम का उच्चारण करके, उनके गोत्र का उच्चारण करके हम उनको देते हैं। अब ब्राह्मण को हम क्यों देते हैं, क्योंकि ब्राह्मण को हमारे समाज में जो है एक देवता का रूप माना जाता है, तो इसलिए जो ब्राह्मण हैं उनको बहुत उच्च स्थान दिया गया है और इसीलिए हम जो है ये भोजन और जो भी हम दान पुण्य करते हैं वो हम ब्राह्मण से करवाते हैं। अब क्या होता है कि जब मृत्यु होती है तो हमारा शरीर तो यहीं रह जाता है, लेकिन आत्मा जो है वो कहते हैं ट्रैवल करती है। और जो बहुत तप करते हैं, जो बिल्कुल भगवान से जिनकी लीन है, जो बहुत ही भगवान के भक्त हैं, वो तो कहते हैं अर्ची मार्ग से जाते हैं, जो कि देवलोक को लेकर उनको जाता है। और जो नॉर्मल इंसान है वो धूम मार्ग से जाते हैं, और जिन्होंने बहुत ही बुरे कर्म किए हुए हैं वो उत्पत्ति विनाशकारी बिल्कुल मार्ग से जाते हैं। और ये भी कहा जाता है कि वो जब इस मार्ग से सब वहाँ पहुँचते हैं, फिर वहाँ पे जो वो रहते हैं और उनको फिर उनके कर्मों का जो है वहाँ पे हिसाब किताब होता है और फिर उनको जो है जन्म मिलता है। अब हम सोचेंगे कि हम अब ये भी सोच सकते हैं कि भाई हर साल हम श्राद्ध करते हैं, तो ऐसा क्यों है, क्यों नहीं कि अगर उनका जन्म दोबारा हो गया तो फिर हम अपने पितरों के लिए क्यों श्राद्ध कर रहे हैं। अब जो मेरे हिसाब से मेरी जो अपनी सोच है, मुझे ये लगता है कि जैसे हम 3 पीढ़ी का श्राद्ध करते हैं तो समझो 100 साल के करीब, वो समझो अगर 3 पीढ़ी को हम लिया जाए तो इतना होता है। तो लेकिन हम कुछ इसको कैलकुलेट करें ना, जो हमारी पुरानी किताबों में लिखा हुआ है कि यहाँ से लेकर और यमलोक तक की जो यात्रा है वो जो है उसका टाइम पीरियड हमारे टाइम पीरियड से बहुत फर्क है। अब जो ब्रह्मा है, जो कि सृष्टि के पालक हैं, जो सृष्टि बनाते हैं, उनका जब एक दिन होता है, जैसे सुबह से लेकर शाम तक और फिर शाम से सुबह तक, उसे कल्प बोलते हैं, उसमें हमारे करोड़ों साल निकल जाते हैं। तो आप यही सोच लीजिए, इसीलिए जो हमारा एक पल, उनका जो एक पल है ना, वो हमारे कितने हजारों लाखों साल है। तो इसलिए जो है हमें ये बार बार करना पड़ता है, हर साल श्राद्ध करना पड़ता है। हमें नहीं पता कि जो हमारे पूर्वज हैं, दादा परदादा, जो पिता, जो भी 3 जनरेशन हैं, उन्होंने अभी जन्म लिया है कि नहीं लिया है, उनका अभी तक जो है वहाँ पे निर्णय हुआ है कि नहीं हुआ है। तो इसीलिए जो है हम ये हर साल जो है उनके लिए, पितरों के लिए हम ये जो दान पुण्य और ये सब पाठ पूजा करते हैं। अब हम कैसे कैलकुलेट करते हैं कि हमें किस दिन किसका श्राद्ध करना चाहिए। तो क्या है कि हमारे हिंदुओं का जैसे पूर्णिमा को अगर हम महीना स्टार्ट होता है तो उसके बाद एकम आती है, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, ऐसे जो है पूरे वो 15 दिन तक चलता है और फिर अमावस आ जाती है और फिर उसके बाद ऐसे ही एकम, द्वितीय, तृतीय चलता है। तो वो जो 15 दिन 16 दिन के अंदर इंसान की जब जिस तिथि को मौत होती है वही तिथि को लेकर उसका जो है श्राद्ध में श्राद्ध किया जाता है। अब कई बार होता है किसी को नहीं याद रहता, पुराने अब दादा परदादा के टाइम की डेट नहीं याद है किसी को, तो कहते हैं कि अमावस वाले दिन, जो कि लास्ट श्राद्ध होता है, उस दिन हमें जो है उनका जो है दान पुण्य करना चाहिए और उनका जो हमें श्राद्ध करना चाहिए। और ये भी होता है कि अगर पुरुष का श्राद्ध है तो हमें वो पुरुष को ही खाना खिलाना चाहिए, किसी पंडित पुरुष को, और अगर महिला का है तो महिला को ही खिलाना चाहिए। तो इस तरह से ये हर चीज़ बनी हुई है कि किस दिन किसका करना चाहिए। अब ये भी कहा जाता है कि पितृदोष, आपने कई बार सुना होगा, आप कुंडली दिखाते हो, कहते हैं कि आपको पितृदोष लगा हुआ है। वो पितृदोष क्या है? और पितृदोष यही है, उसमें यही वो कहते हैं कि आपके पितृ जो हैं वो नाराज हैं, वो आपसे खुश नहीं है। तो श्राद्ध में यही कहा जाता है कि अगर हम अच्छे से श्राद्ध नहीं करते, और इसमें भी कौवे का बहुत बड़ा रोल कहते हैं, जो हमारी धार्मिक किताबों में लिखा हुआ है कि यमराज जो है वो कौवे को भेजते हैं और कौवा जाकर बताता है कि भोजन में क्या खिलाया गया और कितने अच्छे से श्राद्ध किया। तो वो पितरों को भी पता चलता है कि उनके लिए क्या कुछ किया जा रहा है, और कहते हैं अगर वो खुश हो जाते हैं ना तो वो आपको आशीर्वाद देते हैं, और अगर वो नाराज़ हो जाते हैं तो फिर कहते हैं हमें पितृदोष लगता है। उससे यही होता है, इंसान बीमार रहता है, या किसी का बच्चा चला गया, या कोई एक्सीडेंट हो गया बहुत भारी, बिजनेस में अच्छे से नहीं चल रहा है, मतलब फिर लाइफ जो है बिल्कुल हेल हो जाती है। तो यही कहा जाता है कि आपके पितृ खुश नहीं है, तो इसलिए जो है आप मतलब उसको पितृदोष को दूर कीजिए। अब बस मैं यही कहूँगी, जो मेरे विचार से, हर किसी की अपनी सोच है, मेरी तो यही सोच है कि अब ठीक है, आप पंडित को खाना खिलाइए अगर आप खिला सकते हैं, नहीं तो किसी गरीब को खाना खिलाइए, किसी अनाथ आश्रम में कोई अपाहिज है, कोई ज़रूरतमंद है, आप उसको खाना ज़रूर खिलाइए। और अगर हो सके
नहीं आप बनाकर खिला सकते हैं तो कुछ सूखा दे दीजिए, उसे अनाज दे दीजिए, उसकी जो ज़रूरत है उसको पूरा कर दीजिए। तो बस मतलब यही कहने का मतलब है कि श्राद्ध एक ऐसे दिन बने हुए हैं जिसमें हम अपने पूर्वजों को याद तो करते ही हैं, उनकी याद में हम ये सब कुछ करते हैं। तो बस उनकी याद में जो है आप एक पुण्य कमाएंगे अगर आप किसी गरीब को, किसी ज़रूरतमंद को खाना खिलाएंगे। तो बस फिर गाइस यही आज मेरा थोड़ा सा छोटा सा मैंने अपने विचार जो थे आपके साथ प्रकट करने थे। तो मैं आई थी, तो मैं फिर कभी आऊँगी और फिर आपसे कुछ बातचीत करूँगी। तब तक के लिए नमस्कार।